दोस्तों ये रियल अग्नि पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद से आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, कामसूत्र, उपनिषद, ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा करके शुरुआत से पढ़ सकते हैं, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पर भी सर्च करके फिर उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कंस ने भी उस शिशु का नाश करने के लिए पूतना इत्यादि को भेजा। कंस आदि से डरे हुए वसुदेव ने गोकुल में यशोदापति नंद को अपने दोनों लड़के सौंप दिए। संपूर्ण जगत का पालन करने वाले बलराम और कृष्ण ग्वाल बालों के साथ गायों को चराते हुए स्वयं गोपाल बन गए। एक बार यशोदा ने खींचकर कृष्ण को रस्सी से ओखली में बांध दिया। कृष्ण धीरे धीरे यमलार्जुन वृक्षों के बीच से निकले, जिससे वे दोनों वृक्ष उखड़ गए। कृष्ण ने षटकासुर को चरणों के आघात से नष्ट कर दिया। पूतना ने स्तनपान के लिए उत्सुक कृष्ण को अपने विषाक्त स्तनों को पिलाकर मारना चाहा, किंतु कृष्ण ने उसके स्तनों को पीते पीते उसे ही मार डाला। वृंदावन में जाकर कृष्ण ने कालिया नाग को यमुना के गर्त से निकालकर सागर में डाल दिया, जिससे बलदेव ने उनकी इस अद्भुत कार्य के लिए प्रशंसा की। धेनुकासुर को मारकर उन्होंने तालवन को बाधाओं से मुक्त कर दिया। बैल का रूप धारण करने वाले अरिष्टासुर को और घोड़े का रूप धारण करने वाले केशी को मारकर भगवान कृष्ण ने इंद्रोत्सव को नंद बंद कराकर गोवर्धन पूजन की प्रथा चला दी, यानी मूर्ति पूजा को बंद करके प्रकृति की पूजा। गोवर्धन पर्वत को उठाकर उन्होंने कुपित इंद्र के कोप से उत्पन्न वृष्टि से ब्रजवासियों को बचा लिया। दोस्तों, इसके बारे में मैं पहले ही पढ़ चुका हूँ। आप मेरे जो महाभारत का खील भाग है, हरिवंश पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण, ये सब में ये डिटेल में मैंने पढ़ा है। महेंद्र ने गोविंद को प्रणाम किया। अर्जुन ने भगवान की शरण में आत्मसमर्पण किया। संतुष्ट होकर भगवान कृष्ण ने पुनः इंद्रोत्सव की परंपरा चला दी। कंस के भेजे हुए दूत अक्रूर के द्वारा निमंत्रण पाकर कृष्ण रथ पर सवार होकर मथुरा को चल दिया। जाते समय साथ साथ क्रीड़ा करने वाली, प्रेम करने वाली गोपियों के द्वारा देखे गए भगवान कृष्ण गोकुल से मथुरा चले गए। कृष्ण ने मथुरा में एक धोबी को मार डाला, क्योंकि उसने मांगने पर वस्त्र नहीं दिया। तदनंतर उन्होंने उससे वस्त्र को ले लिया। बलराम के सहित स्वयं उन वस्त्रों को पहनकर आगे बढ़ गए। एक माली से माला मांगकर उन्होंने माला पहन ली और उसे इष्ट वरदान देकर संतुष्ट किया। लेप सामग्री प्रदान करने वाली कुबड़ी को सीधी कर दिया। राजद्वार पर जाकर मतवाले कुबल या पीड़ हाथी को मार गिराया। फिर रंगभूमि में जाकर कंस आदि राक्षसों के सामने मंच स्थान पर चानूर नामक असुर मल्ल से मल्ल युद्ध करने लगे। बलराम मुष्टिक से भिड़ गए। अंत में बलराम और कृष्ण ने चाणूर, मुष्टिक तथा अन्य असुर मल्ल को मार गिराया। मथुराधिपति कंस को मारकर कृष्ण ने उसके पिता उग्रसेन को यादवों का राजा बना दिया। जरासंध की अस्थि और प्राप्ति नामक दो पुत्रियां थीं, जिनका विवाह कंस से हुआ था। उनके कहने पर जरासंध ने मथुरा को चारों ओर से घेरकर बाणों से यादवों के साथ युद्ध किया। राम और कृष्ण मथुरा को यानी बलराम और कृष्ण मथुरा को छोड़कर गोमंत पर्वत पर चले गए। बाद में भगवान कृष्ण ने जरासंध को पराजित किया। वासुदेव बनने वाले पौंड्रक को भगवान ने मारा। द्वारका नाम की एक नई नगरी बसाकर कृष्ण यादवों के साथ वहीं रहने लगे। उसके बाद कामरूप के राजा भौम नरकासुर का वध करके वहां से देव, गंधर्व और यक्षों की अनेक कन्याओं को छुड़ा कर ले आए और उनसे विवाह कर लिया। इस प्रकार उनकी 16,000 स्त्रियां हो गई। इनके अतिरिक्त रुक्मिणी आदि 8 पटरानियां और भी थी। एक बार नरकांतक श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर देवलोक में गए। वहां पर उन्होंने इंद्र को पराजित करके मणिशैल और अनेक बहुमूल्य रत्नों के साथ पारिजात का अपहरण करके सत्यभामा के अंतःपुर में रख दिया। कृष्ण ने सांदीपनी गुरु से शास्त्रास्त्र की शिक्षा लेकर गुरु दक्षिणा में उनके मृत बालक को लाकर दे दिया। ये हमने हरिवंश पुराण महाभारत खील भाग में पढ़ा था। उन्होंने
पांचजन को जीता और फिर यम के द्वारा भगवान की सम्यक रूप से पूजा की गई। भगवान ने काल्यावन का वध किया और मुचुकुंद से सम्मान प्राप्त किया। कृष्ण ने वसुदेव देवकी भक्तों और ब्राह्मणों का आदर सत्कार किया। बलभद्र से रेवती ने निषद और उल्मुख नामक 2 पुत्र को जन्म दिया। कृष्ण ने जाम्बती से शाम को जन्म दिया। अन्य स्त्रियों से भी अनेक पुत्र हुए। रुक्मिणी से प्रद्युम्न का जन्म हुआ। जन्म के 6ठे दिन संबर से बलात् उसका अपहरण करके समुद्र में फेंक दिया। वहाँ उसे एक मत्स्य निकल गया। उस मछली को एक मछुए ने पकड़ा। वो मछली संबर को उपहार में दी गई। संबर ने उसे मायावती को दे दिया। मायावती ने मछली के पेट में बालक के रूप में आए हुए अपने पति को देखकर आदरपूर्वक उसका पालन पोषण किया। बड़े होने पर मायावती ने उससे कहा, तुम मेरे पति हो और मैं तुम्हारी पत्नी रति हूँ। तुम कामदेव हो। शंकर ने तुमको भस्म करके अनंग बना दिया था और संबर ने मेरा अपहरण कर लिया था। मैं उसकी पत्नी नहीं हूँ। तुम माया को जानने वाले हो, अतः संबर को मार डालो। ये सुनकर प्रद्युम्न संबर को मारकर अपनी पत्नी मायावती के साथ कृष्ण के समीप आए। कृष्ण और रुक्मिणी अपने पुत्र को पाकर अत्यंत प्रसन्न हो गए। प्रद्युम्न से अनिरुद्ध का जन्म हुआ, जो उषा के पति और उदार बुद्धि वाले थे। बलि का पुत्र था बाण। उसकी पुत्री थी उषा। बाण की राजधानी थी शोणितपुर। बाण तपस्या द्वारा शिव का पुत्र हो गया। बाण की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने कहा, हे बाण, जब तुम्हारा मयूरध्वज टूटकर गिर जाएगा तब तुम्हें युद्ध प्राप्त होगा। एक बार गौरी को शिव के साथ क्रीड़ा करते हुए देखकर उषा ने भी पति प्राप्त करने की इच्छा की। गौरी ने उषा से कहा कि रात्रि में स्वप्न देखने से तुम्हें पति मिलेगा। वैशाख मास की द्वादशी की रात में स्वप्न के समय तुम अपने पति को प्राप्त करोगी। गौरी के इस वरदान को सुनकर उषा प्रसन्न होकर घर चली गई और उसी रात में स्वप्न में अपने पति का दर्शन किया। स्वप्न में अपने पति के सहवास को प्राप्त कर उषा ने अपनी सखी चित्रलेखा द्वारा बनाए गए चित्रलेख से स्वप्नगत अनिरुद्ध का परिचय प्राप्त किया। उषा ने अपने पिता बाण के मंत्री कुष्मांड की कन्या तथा अपनी सहेली चित्रलेखा से कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध को द्वारका से मंगा लिया। अनिरुद्ध ने आकर उषा के साथ रमण किया। रक्षकों ने बाण को बाणध्वज के टूटकर गिरने का समाचार सुनाया। अनिरुद्ध का बाणासुर के साथ घोर युद्ध हुआ। नारद के द्वारा युद्ध का समाचार सुनकर कृष्ण प्रद्युम्न और बलदेव के साथ गरुड़ पर सवार होकर युद्धभूमि में पहुंचे। कृष्ण उन्होंने आते ही महेश्वर द्वारा भेजे गए महेश्वर ज्वर और आग्नेयास्त्र को जीत लिया। इसके बाद विष्णु और शंकर में बाणों का युद्ध होने लगा। नंदी, बीना, यक्ष, स्कंद आदि प्रमुख शिवगणों को गरुड़ आदि विष्णु के गणों ने जीत लिया। कृष्ण ने जंभास्त्र के प्रयोग से शंकर को सुला दिया और बाण की 1000 भुजाओं को काट डाला। शिव ने बाण को अभय वरदान देने के लिए कृष्ण से प्रार्थना की। विष्णु ने बाणासुर को द्विबाहु बनाकर जीवित कर दिया और शिव से कहा, आपने जो इस बाणासुर को अभयदान दिया है, इसलिए मैंने भी उसे अभयदान कर दिया। हम दोनों में कोई भेद नहीं है। हम दोनों में भेद बुद्धि रखने वाला नरगामी होता है। यहाँ पर यह कहना जरूरी था क्योंकि कृष्ण ने शिव को पराजित करके उसके भक्त के हाथ को काट दिया था। इसलिए शिव आदि से सम्मान पाकर कृष्ण उषा और अनिरुद्ध के साथ द्वारका में आ गए, जहाँ वे उग्रसेन आदि यादवों के साथ क्रीड़ा करने लगे। अनिरुद्ध का वज्र नामक एक पुत्र हुआ, जो मार्कंडेय ऋषि के प्रभाव से सर्वज्ञ हो गया। प्रलंब का वध करने वाले बलभद्र यमुना को खींचने के कारण यमुनाकर्षण रूप में प्रसिद्ध हो गए। द्वित नामक वानर का वध करने वाले बलराम जी ने कौरवों के उन्माद को नष्ट कर दिया। सर्वसम्मत कृष्ण रूपधारी विष्णु ने अपनी माया से अनेक रूपों का धारण करके रुक्मिणी आदि के साथ रमण किया। तो ये एक सिद्धि होता है, अपने शरीर के सेल्स को बहुत प्रकार से बांट देना। तो ये मैंने वाल्मीकि रामायण में भी पढ़ा है कि उस समय की सिद्धि कैसी हुआ करती थी। भगवान कृष्ण ने असंख्य यादव पुत्रों को जन्म दिया। जो व्यक्ति इस हरिवंश का पाठ करता है
जो हमने हरिवंश पुराण में पढ़ा था पहले ही, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है और वो विष्णु के पास चला जाता है। अब महाभारत का वर्णन। अग्नि बोले, अब मैं कृष्ण के महात्मा को सूचित करने वाली महात्मा की महाभारत का वर्णन करूँगा। दोस्तों, आप मेरे महाभारत के वीडियोस भी देख सकते हैं। मैंने पूरा बुक पढ़ा है और बहुत सारे बुक पढ़े हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे शॉर्ट में दिया गया है, जिसमें विष्णु ने पांडवों को निमित्त बनाकर पृथ्वी का भार दूर कर दिया था। विष्णु की नाभि के कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के पुत्र अत्रि और अत्रि के पुत्र सोम हुए। सोम से बुध और बुध से एल पुरुरवा का जन्म हुआ। एल पुरुरवा के पुत्र आयु, आयु के नहुष, नहुष के पुत्र ययाति हुए। ययाति के पुत्र पुरु और पुरु के वंश में भरत हुए। भरत के वंश में कुरु हुए। कुरु के वंश में शांतनु और शांतनु के पुत्र गंगा पुत्र भीष्म हुए। सत्यवती के गर्भ से शांतनु के द्वारा भीष्म के 2 अनुज चित्रांगत और विचित्रवीर्य उत्पन्न हुए। शांतनु के स्वर्गगामी हो जाने पर भीष्म ने ब्रह्मचारी रहकर भाई के राज्य का पालन किया। चित्रांगत नामक एक गंधर्व ने बालक चित्रांगत को मार डाला। शत्रुओं को जीतने वाले भीष्म काशीराज की 2 कन्याएं अंबिका और अंबालिका को अपहरण करके ले आए। उन दोनों कन्याओं का विचित्रवीर्य से विवाह कर दिया। विचित्रवीर्य यक्षा रोग से मर गए। सत्यवती की अनुमति से व्यास ने, जो कि सत्यवती के पुत्र थे, नियोग द्वारा अंबिका से धृतराष्ट्र नामक राजा को उत्पन्न किया। नियोग वो प्रथा थी उस समय कि जब पत्नी का कोई पति नहीं होता था या पति मर गया होता था या फिर पति संतान प्राप्त करने का क्षमता नहीं होता था उसमें, तो नियोग प्रथा का इस्तेमाल किया जाता था। इसमें कोई भी ब्रह्मचारी या महान पुरुष को बुलाकर उसके साथ अपने बहू का सहवास करवा के पुत्र प्राप्त किया जाता था। कोई ब्रह्मचारी या संत महात्मा ऐसा, तो इसी से व्यास जी को बुलाकर अंबिका से धृतराष्ट्र नामक राजा को उत्पन्न किया। उसी प्रकार अंबालिका से पांडु की उत्पत्ति हुई। धृतराष्ट्र से गांधारी के दुर्योधन आदि 100 पुत्र उत्पन्न हुए। डिटेल में आप मेरे महाभारत के प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। ऋषि के शाप से पांडु शतसिंह के आश्रम में स्त्री सहवास के कारण सर्वगामी हो गए। कुंती ने धर्म से पांडुपुत्र युधिष्ठिर को, वायु से भीम को और इंद्र से अर्जुन को उत्पन्न किया। माद्री ने अश्विनी कुमार से नकुल और सहदेव को उत्पन्न किया। माद्री के साथ सहवास करते करते पांडु की मृत्यु हो गई। कौमार्य अवस्था में ही कुंती से कर्ण नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ था, जो कि दुर्योधन के आश्रम में रहता था। देवयोग से कौरवों और पांडवों में वैर हो गया, यानी दुर्भाग्य से। दुर्बुद्धि दुर्योधन ने लाक्षागृह में पांडवों को जला दिया, किंतु वे 5 पांडव अपनी माता के साथ जलते हुए घर से निकल आए। तदनंतर एक चक्रापुरी में जाकर वे पांडव मुनियों के वेश में एक ब्राह्मण के घर में रहने लगे। अग्नि से वहाँ से निकलते समय पांडवों ने 5 भाई और एक माँ को जला दिया था, ताकि दुर्योधन को ये लगे कि ये पांडव और उसकी माता माँ है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के महाभारत के डिटेल में पढ़ सकते हैं। तदनंतर एक चक्रापुरी में जाकर पांडव मुनियों के वेश में एक ब्राह्मण के घर में रहने लगे। वहाँ उन्होंने बक नामक एक राक्षस का वध किया। वहाँ से वे 5 भाई पांचाल नामक प्रांत में द्रौपदी के स्वयंवर में सम्मिलित हुए। 5 पांडवों ने अनेक वेश धारण करके द्रौपदी को प्राप्त कर लिया। वनवास से लौट आने पर दुर्योधन आदि के द्वारा जान लिए जाने पर पांडवों ने फिर से आधा राज्य प्राप्त कर लिया। अर्जुन ने अग्नि से गांडीव नामक दिव्य धनुष, उत्तम रथ, युद्ध में सारथी के रूप में कृष्ण को, अक्षय बाणों को और ब्रह्मास्त्र आदि को प्राप्त कर लिया। सभी पांडव गुरु द्रोणाचार्य से सब प्रकार के अस्त्र विद्या प्राप्त करके शस्त्र संचालन में निपुण हो गए। अर्जुन ने कृष्ण की सहायता से खांडव वन में अग्नि को तृप्त किया और अपने शस्त्र कौशल से बाणों का जाल बिछाकर इंद्र की वृष्टि को रोक दिया। पांडवों ने दिग्विजय कर लिया। युधिष्ठिर राज्य करने लगे। उन्होंने राजसू यज्ञ किया, जिसमें बहुत सा सोना दान में दे दिया गया। सुयोधन पांडवों के इस ऐश्वर्य को बर्दाश्त नहीं कर सका। अपने भाई दुशासन और ऐश्वर्यशाली कर्ण के कहने पर उसने शकुनी के द्वारा जुए में युधिष्ठिर को हरा दिया और सभा में ही व्यंग्यपूर्वक युधिष्ठिर की हंसी उड़ाने लगे। उनके राज्य को भी जीत लिया। इसके बाद हारे हुए युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों और द्रौपदी के साथ जंगल में चले गए।
प्रतिज्ञा के अनुसार उन्होंने जंगल में 12 वर्ष बिताए। वन में युधिष्ठिर ने पहले की भांति धौम्य आदि 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराया। फिर वे लोग द्रौपदी के साथ घूमते हुए अज्ञातवास करने के लिए विराट की राजधानी में गए। अपने को गुप्त रखने के लिए युधिष्ठिर ने अपने को कंक नामक ब्राह्मण घोषित कर दिया। भीम रसोइया बना, अर्जुन बृहन्नला और उसकी स्त्री द्रौपदी सैरंध्री बन गई। इस प्रकार नकुल और सहदेव ने भी अपने अपने नाम बदल दिए। भीम ने रात में कीचक का वध कर दिया क्योंकि वो कीचक द्रौपदी का अपहरण करना चाहता था। अर्जुन ने विराट की गायों को चुराने के लिए आए हुए कौरवों को पराजित कर दिया। इसके बाद कौरवों ने पांडवों को पहचान लिया। कृष्ण की बहन सुभद्रा ने अर्जुन से अभिमन्यु नामक पुत्र को उत्पन्न किया, जिसके साथ विराट ने अपनी कन्या उत्तरा का विवाह कर दिया। धर्मराज युधिष्ठिर के पास युद्ध के लिए 7 अक्षौहिणी सेना थी। युधिष्ठिर का दूत बनकर भगवान कृष्ण ने 11 अक्षौहिणी सेना के स्वामी असहनशील राजा दुर्योधन से कहा, युधिष्ठिर को आधा राज्य या कम से कम 5 गांव दे दो, अन्यथा उनके साथ युद्ध करो। कृष्ण की इन बातों को सुनकर सुयोधन ने कृष्ण से कहा। सुयोधन बोला, मैं सुई की नोक के बराबर भूमि भी पांडवों को नहीं दूंगा। मैं तो उनके साथ युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। अग्नि बोले, जिसको अभिभूत न किया जा सके ऐसे अपने विश्वरूप को दिखलाकर भगवान कृष्ण सुयोधन की सभा से चले आए, सबको हिप्नोटाइज करके। हिप्नोटाइज का मतलब क्या होता है ये मैंने महाभारत के वीडियोस में और भगवत गीता के वीडियोस में मैंने बताया है। वेद व्यास जी भी ये करना जानते थे और ऋषि मुनि भी ये कर सकते थे। यही टेक्निक से कृष्ण ने अर्जुन को हिप्नोटाइज किया था, दिव्य दृष्टि दे करके अपना रूप दिखाया था। विदुर जी ने भगवान कृष्ण की पूजा की। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर के पास आकर बोले, इस सुयोधन से युद्ध करना ही पड़ेगा। अग्नि बोले, कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों की सेनाएं आ डटी। भीष्म और द्रोण आदि को रणभूमि में देखकर अर्जुन ने ये कहते हुए लड़ने में असमर्थता प्रकट की कि ये हमारे गुरु हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, भीष्म आदि के सभी में शोक करना ठीक नहीं है। नश्वर तो ये शरीर है, जो शरीरी है उस आत्मा का तो कोई नाश नहीं होता। आत्मा ही परब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूँ। इस ज्ञान से ही तुम इसे समझो। देखो, योगी उसी को कहते हैं जो सफलता और असफलता में समभाव रखता है। इसलिए तुम योगी बनो और राजधर्म का पालन करो। कृष्ण के समझाने से अर्जुन युद्ध के लिए तैयार होकर रथ पर सवार हो गए। रण के बाजे बजने लगे। सबसे पहले भीष्म दुर्योधन की सेना के सेनापति नियुक्त हुए और शिखंडी पांडवों की सेना के सेनापति हुए। दोनों सेनाओं में युद्ध आरंभ हो गया। भीष्म आदि के साथ धृतराष्ट्र के पुत्र भी युद्ध में पांडवों को मारने लगे। उधर शिखंडी आदि पांडव पक्षीय युद्ध में कौरवों को मारने लगे। कौरव पांडव सेनाओं में देवासुर संग्राम की भांति युद्ध होने लगा। ये युद्ध आकाश में रहने वाले देवताओं के लिए अत्यंत प्रीतिकर था। भीष्म और अपने तीक्ष्ण बाणों से 10 दिनों तक पांडव सेना का संहार करते रहे। 10वें दिन अर्जुन पराक्रमी भीष्म के ऊपर बाणों की वर्षा करने लगे। द्रुपद के कहने पर शिखंडी ने भी मेघों की भांति बाणों की झड़ी लगा दी। युद्ध में असंख्य हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों ने एक दूसरे को मार गिराया। भीष्म तो इच्छानुसार मृत्यु प्राप्त करने वाले थे, अतएव वो अपना रण कौशल दिखाकर वसुओं के कहने से वसुलोक में जाने के लिए बाणों की सैया पर लेट गए और अपने हृदय में विष्णु का ध्यान करते हुए सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा करने लगे। दुर्योधन को शोकार्त देखकर गुरु द्रोणाचार्य ने सेना की बागडोर संभाली। इधर धृष्टद्युम्न विजयी पांडव सेना का सेनापति नियुक्त हो गया। दोनों सेनाओं में ऐसा घमासान युद्ध हुआ कि यमराज को अपना उपनिवेश बढ़ाना पड़ा। विराट और द्रुपद आदि वीर द्रोण रूपी सागर में डूब गए। धृष्टद्युम्न ने दुर्योधन की सेना के अनेक हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों को मार गिराया। उस समय द्रोणाचार्य काल के समान पांडव सेना का नाश करने लगे। अश्वत्थामा नामक हाथी या मनुष्य मारा गया। ये सुनकर द्रोणाचार्य ने अस्त्र को डाल दिया। 5वें दिन अत्यंत पराक्रमी द्रोणाचार्य सभी क्षत्रियों को मारकर धृष्टद्युम्न के बाणों से जर्जर होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। ये देखकर दुर्योधन के शोकाकुल होने पर कर्ण सेनापति बने। इधर अर्जुन पांडवों के सेनापति बने। अर्जुन और कर्ण में युद्ध होने लगा। देवासुर संग्राम के समान उस महाभयंकर युद्ध में शस्त्रों का जवाब शस्त्रों से दिया जाने लगा। कर्ण और अर्जुन युद्ध में कर्ण ने
अपने बाणों से शत्रु का संहार कर दिया। दूसरे दिन अर्जुन ने कर्ण को मार गिराया। शल्य ने आधे दिन तक युद्ध किया, परंतु अंत में युधिष्ठिर ने उसे मार डाला। सेना के नष्ट हो जाने पर दुर्योधन बची हुई सेना के साथ भीमसेन के साथ युद्ध करने लगे। वो युद्ध में अनेक सैनिकों को मारकर भीम के ऊपर झपट पड़ा। भीम ने गदा प्रहार करते हुए दुर्योधन को मार गिराया। दुर्योधन के अन्य छोटे भाई भी भीमसेन के द्वारा ही मारे गए। महाभारत संग्राम के उस आखिरी 18वें दिन महाबली अश्वत्थामा ने रात में सोई हुई पांडवों की एक अक्षौहिणी सेना को मार गिराया। उसने पांचाल वीरों, द्रौपदी के पुत्र तथा धृष्टद्युम्न का भी वध कर दिया। पुत्र के विनाश से द्रौपदी रोने चिल्लाने लगी। फिर उसको सांत्वना देने के लिए अर्जुन ने अश्वत्थामा के सिर की मणि को सीक के अस्त्र से निकाल दिया। कृष्ण ने अश्वत्थामा के अस्त्र से दग्धप्राय उत्तरा के गर्भ में स्थित परीक्षित की रक्षा कर ली। वही आगे चलकर भारत का सम्राट हुआ। युद्ध के बाद कौरव पक्ष में के कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा शेष रह गए। पांडव पक्ष में जो 7 वीर शेष रह गए थे वे 5 पांडव, सात्यकी और कृष्ण, और कोई वीरों में जिंदा नहीं बचा। भीम आदि के साथ युधिष्ठिर ने दुखी और रोती हुई स्त्रियों को समझा बुझाकर युद्ध में मारे गए वीरों का दाह संस्कार कर दिया। उन्होंने जल, तर्पण तथा धन आदि का दान किया। युधिष्ठिर ने शांतनु पुत्र भीष्म से शांति देने वाले सब प्रकार के धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म और दान धर्म को सुना और विधि पूर्वक राज्य शासन ग्रहण किया। शत्रु का संहार करने वाले युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ करके उसमें ब्राह्मणों का नाना प्रकार का दान दिया। तदनंतर अर्जुन के मुख से मुसल युद्ध द्वारा यादवों का विनाश सुनकर राज्यभार परीक्षित को सौंप दिया और अपने चारों छोटे भाइयों द्रौपदी तथा एक पालित कुत्ते के साथ स्वर्ग चले गए। पांडव। अग्नि बोले, हे ब्राह्मण, अब जब युधिष्ठिर राज्य करने लगे तब गृहस्थ आश्रम छोड़कर वानप्रस्थ आश्रम को स्वीकार करते हुए धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती जंगल में चले गए। महात्मा विदुर तब अग्नि में जलकर स्वर्ग को सिधार गए। इस प्रकार विष्णु ने दानव और अन्यायियों का संहार करके पृथ्वी के भार को हल्का कर दिया। भगवान कृष्ण ने धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश के लिए पांडवों को निमित्त बनाकर ये संहार कार्य किया। तत्पश्चात ब्राह्मण शाप के बहाने मूसल युद्ध के द्वारा भारयुक्त यादव कुल का संहार कर दिया। उन्होंने वज्र को यादवों का राजा बना दिया और स्वयं देवताओं के अनुरोध से प्रभास क्षेत्र में शरीर त्याग करके इंद्रलोक और ब्रह्मलोक में रहने वाले देवताओं से सम्मानित हुए। अनंत मूर्ति बलदेव जी पाताल स्वर्ग को चले गए। ध्यानी जन अविनाशी भगवान कृष्ण का ध्यान किया करते हैं। भगवान हरि के बिना द्वारकापुरी को समुद्र ने जलमग्न कर दिया। अर्जुन ने मरे हुए यादवों का दाह संस्कार किया और उनके निमित्त जल, तर्पण और धन आदि का दान दिया। अष्टावक्र के शाप से जो स्त्रियां विष्णु की पत्नियां हुई थी उनको उन्हीं के शाप से गोपालों ने लाठी के जोर से अर्जुन को हराकर छीन लिया। ये देखकर अर्जुन को बड़ी चिंता हुई। व्यास के समझाने पर अर्जुन को ज्ञान हुआ कि उनकी जो कुछ शक्ति थी वो कृष्ण के सानिध्य का ही परिणाम था। अर्जुन ने हस्तिनापुर आकर युधिष्ठिर से सब कुछ कह सुनाया। उस समय युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ प्रजा का पालन कर रहे थे। अर्जुन ने कहा, मेरा धनुष वही है, रथ वही है, घोड़े भी वही है, परंतु कृष्ण के बिना ये सारी वस्तुएं उसी प्रकार निष्फल हो रही है जिस प्रकार अश्वहित को दिया हुआ दान निष्फल हो जाता है। लेकिन एक्चुअल में इसका कारण ये था कि अर्जुन का उस समय उम्र बहुत ज़्यादा हो गया था और इस कलयुग उसी समय आ गया था जब कृष्ण का जन्म हुआ था। लेकिन कृष्ण के चले जाने पर कलयुग फैल गया था और ये सब कलयुग का असर से ये हुआ। क्यों? और कलयुग में कोई भी योद्धा, कोई भी शक्ति काम नहीं करेगी। मैंने जो समझा वही मैंने बताया आपको। ये सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने राज्यभार तो परीक्षित के हाथों सौंप दिया और स्वयं द्रौपदी और भाइयों के साथ संसार को अनित्य समझकर 108 बार हरि का जप करते हुए महाप्रस्थान कर दिया। उस महाप्रस्थान पर चलते हुए सर्वप्रथम द्रौपदी गिर पड़ी, फिर सहदेव तथा नकुल, तदनंतर अर्जुन और भीम भी पृथ्वी पर गिर पड़े। इसमें राजा युधिष्ठिर शोकातुर हो गए। इंद्र के लाए हुए विमान से युधिष्ठिर
भाइयों के साथ स्वर्ग चले गए। वहाँ पर दुर्योधन आदि तथा कृष्ण को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। इस प्रकार मैंने तुमको महाभारत की कथा सुना दी है। जो व्यक्ति इस आख्यान का पाठ करता है वो स्वर्ग को चला जाता है। तो दोस्तों यहाँ से नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो रहा है जो हम अगले वीडियो पे पढ़ेंगे। ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, तो आज की वीडियो पे इतना ही।